बैक टू द मैथ वॉरियर्स। आप लोगों को आज हम लोग थोड़ा सा टूर पे निकले हुए हैं राजस्थान के लिए। तो हम यहाँ पर अश्विनी सर के यहाँ, जो आपको पता ही होगा, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एक्स यूपीएसआई, और अभी भी प्रिपरेशन में सर लगे हुए हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि सभी लोग मिलकर, क्योंकि बहुत कम हो पा रहा है मिलना, क्योंकि जब सर या तो घर आते हैं तब हम लोगों को वीडियो बन पाते हैं, या तो फिर हम लोग इधर है ना। तो आज दिल्ली मुखर्जी नगर में ही हम लोग हैं। तो कई सारे बच्चे भी होंगे यहाँ से जुड़े होंगे, एक आध दो जिन्होंने कभी तैयारी की होगी या पैरामाउंट केडी के बस कहीं पर भी पढ़े होंगे, तो वो अभी कमेंट करेंगे सर आप बताते। तो देखिए आप बताने का समय नहीं मिला, हम लोग बहुत ज्यादा जल्दी में सर से मुलाकात की, बस निकलने ही वाले। तो हमने कहा यार वीडियो शूट हो जाए। वीडियो का ये पर्पज है कि देखिए रिजल्ट आएगा, रिजल्ट पता है खुशियां लाता है किसी के लिए दुख भी ले आता है, सीधी सीधी बात है। कई लड़के फ्रस्ट्रेट होंगे। एक तो 2.5 साल में एसएससी रिजल्ट दे रहा, उसके बाद इन्होंने अभी 2 दिन पहले किया क्या कि 269 वैकेंसीज को कम कर दिया। आप बताइए 2.5 साल बाद अश्विनी सर देखिएगा रिजल्ट दे रहे हैं, भाई वैकेंसी बढ़ानी चाहिए, इन्होंने 269 कम कर दी। अब 269 कम करने का मतलब है किसी 269 घर की इन्होंने खुशियों को कम कर दिया। सीधी सीधी बात यही है, ठीक है। तो आप इस चीज को समझे, तो मेरा यही पर्पज यार, बहुत ज्यादा बच्चे डिमोटिवेटेड होंगे यहाँ। कोई एकदम सभी एक ही बार में टॉपर ऐसे नहीं, सभी लोगों ने फेलियर को फेस किया, चाहे हम हो, भाई से आप पहली बार मिल रहे हैं, ठीक है। सुनील जी हैं, ये पोस्टल असिस्टेंट है, 2016 बैच आपके एसएससी सीजीएसएल से अमृतसर में कार्यरत है, ठीक है। तो इनका भी एक्सपीरियंस आप अभी समझेंगे। तो यार यही है, आप बार बार कमेंट कर रहे हैं कि सर इतनी कटाव में होगा क्या। मैंने कहा देखो 2 दिन बाद रिजल्ट आ रहा है, अब कटाव मत देखो किसी भी चैनल में, सीधी सीधी बात है। अब आप तैयार रहो, रिजल्ट देखो, होगा तो ठीक है, नहीं आगे के लिए तैयार रहना और किसी वैकेंसी के लिए। तो अब मैं अश्विनी सर से ही शुरू करूंगा, क्योंकि एएसओ है, कई सारे बच्चे इनको मिलते हैं। अभी एक स्टेनो के कई सारे इनको बच्चे मिले, इनके वहां पर आते हैं, तो कई सारे बच्चों से मिलना भी होता है ना। तो अश्विनी सर कुछ इनको गाइडेंस आप दीजिए अपने हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस से। तो वेलकम बैक टू मैथ वॉरियर्स। काफ़ी टाइम बाद एक साथ सब लोग मिल रहे हैं, और सुनील जी हैं, ये पोस्टल असिस्टेंट, जैसा कि बताया ये नए हैं, बाकी तीनों लोग को तो आप जानते ही होंगे। तो जैसा कि सर ने बताया 2 दिन बाद आपका रिजल्ट आने वाला है। तो वैकेंसी कम हुई, तो ये एसएससी का पहली बार नहीं है ऐसा कि वैकेंसी कम हुई है। इससे पहले जब मैंने 2017 का सीजीएल दिया था, उसमें भी लास्ट टाइम पर वैकेंसी उन्होंने कम कर दी थी, ठीक है। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वैकेंसी को बढ़ा देंगे, लेकिन एसएससी जस्ट उल्टा कर दिया। उसने वैकेंसी वैसे ही कम थी ऑलरेडी, और 4 साल बाद तो हम लोग की ज्वाइनिंग हुई है, और रिजल्ट आया था 2019 में लास्ट में, तो उसके बावजूद भी उन्होंने वैकेंसी कम कर दी। तो आप लोग उस पर निराश मत होइए, और रिजल्ट जो भी आ रहा है उसको रिजल्ट को छोड़ दीजिए, ठीक है। आप कट ऑफ देख के मैंने देखा है आप लोग काफ़ी कट ऑफ के वीडियो पे ज़्यादा ध्यान रहता है। तो होता है कि एग्जाम देने के बाद सबका मन रहता है हाँ कि रिजल्ट हम लोग का मतलब फेवर में जा रहा है कि नहीं। तो अब 2 दिन बचे हैं, आप लोग देखिए रिजल्ट जो भी आ रहा है, हो सकता है आपके फेवर में है, हो सकता है आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा और सिलेक्शन ना हो, तो उस केस में थोड़ी बहुत तो निराशा होती है मैं कहूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप वहीं बैठ जाएं, ठीक है। और भी आपके पास एक रिजल्ट आपकी जिंदगी नहीं डिसाइड करेगा, बस आप इतना समझ लेना। अरे कोई ना हमारी डिसाइड करेगा ना इनकी, किसी की। ये सब हम लोग सभी लोग ऐसे रिजल्ट देख चुके हैं। ऐसा कुछ नहीं कि आप सोचे कह रहे हम लोग बहुत बड़े वो हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। सभी के साथ फेलियर किसी न किसी रूप में आते हैं। कई बार इस रिजल्ट में आ गया, कोई और कुछ खराब आ जाएगा, तो उसके लिए तैयार रहो हमेशा। पॉजिटिव इतना भी ना हो जाओ कि मतलब अगर नहीं आया तो मैं क्या करूंगा, क्या पता 2400 की आपकी जॉब नहीं मिली, क्या पता कल आपको 4200 की मिली। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण मैं आपके सामने पेश कर सकता हूँ। हम लोग को एसएससी सीजीएल की बेस्ट टेस्ट सीरीज देने के लिए एक ऐप के बारे में बताऊंगा, जिसका नाम है परीक्षा द सक्सेस ऐप, जिसको आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सके, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या आप गूगल में भी सर्च कर सके। आपको करना क्या होगा, सिंपल सा आप इस पर सर्च करें और लॉगिन करें। लॉगिन में आपको करना क्या होगा, आप यहाँ पर अपना नंबर डालें। नंबर डालने के बाद उस पर एक ओटीपी आएगा, आप देखेंगे यहाँ पर एक ओटीपी आएगा। आप कई सारे एग्जाम है, यहाँ से मैंने एसएससी सिलेक्ट कर रखा, आप भी एसएससी का ही सिलेक्ट कर लें, बहुत सारे एग्जाम है, आप कोई भी एग्जाम यहाँ से दे सकते हैं। तो आप सिंपल से आप एसएससी के कई सारे एसएससी एमटीएस सीजीएल, यहाँ पर आप एसएससी सीजीएल का जैसे ही देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे टेस्ट हैं, आपको फ्री में भी कुछ टेस्ट मिलेंगे और आपको डेली प्रैक्टिस सेट मिलेगी। आप यहाँ पर सिंपल सा करें बाय नाउ, और बाय नाउ क्यों करें उसका मैं फायदा बता रहा हूँ। वैसे ही एसटी 300 रुपए की, लेकिन आप हमारे चैनल के व्यूअर्स हैं तो आप यहाँ पर सिंपल सा मैथ्स 50 को और अप्लाई कोड करें। जैसे ही आप अप्लाई करें कूपन कोड अप्लाइड हो जाएगा, 150 रुपए ऑफ हो जाएगा। तो बस 150 रुपए में इतनी अच्छी टेस्ट सीरीज आपको कहीं देने को नहीं मिलेगी।
ग्रुप है, हम लोग जानते हैं। कल जिनको 4200 भी नहीं मिलेगा, आज 4600 कर रहे हैं, 4800 कर रहे हैं, तो ऐसे बच्चे मिलते हैं। तो आप ये ना सोचें कि 2400 की जॉब चलेगी, अब क्या होगा क्या नहीं होगा, तो ये समझिए आप। तो आप लोग आगे भी ऐसे, और मैं पहले भी बोल चुका हूँ, इससे पहले वीडियो जो मैं बनाया था उसमें मैंने बोला था आप लोग को कि कभी भी एसएससी का एकमात्र एग्जाम की आप तैयारी मत कीजिए, ठीक है। एसएससी के साथ साथ एसएससी के अन्य एग्जाम्स ऐसे होते हैं, आप सीजीएल भी दे सकते हैं, सीपीओ भी। अगर आप ऐसा कि सर आप थोड़ा सा यूपीएसआई का भी नहीं बोल दें, बच्चे कुछ होंगे सीजीएल वाले जो यूपीएसआई में लगे हो, तो एक अच्छी जॉब है भाई। यूपीएसआई हो गया, स्टेट के आपके और भी एग्जाम हो सकते हैं। तो आप देखिए वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो केवल एक एग्जाम पर फोकस मत करिए, स्पेशली अगर वो एसएससी है तो, क्योंकि एसएससी का रिजल्ट 2015 के बाद से काफी गड़बड़, काफी गड़बड़ है, अनप्रिडिक्टेबल है। आपको कह नहीं सकते रिजल्ट कब आएगा, कट ऑफ क्या होगा, वैकेंसी कम भी कर सकते हैं जैसे कि आप लोगों ने देखा। तो आप एक साथ, क्योंकि सिलेबस लगभग ऑलमोस्ट सेम ही रहता है और बाकी एग्जाम्स रहते हैं, एक आध सब्जेक्ट ऊपर नीचे होता है, कहीं हिंदी है कहीं इंग्लिश है, तो बाकी आप सारे एग्जाम्स की तैयारी कीजिए, जो भी आप मतलब वनडे एग्जाम्स की, जैसे कि आपके स्टेट के हो गए, ठीक है, स्टेट के हो सकता है, उसके अलावा आपके एसएससी के एग्जाम्स हो गए, और भी कई सारे एग्जाम जहाँ से भी कई इंडिविजुअल डिपार्टमेंट जैसे निकलता है, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जो आई थी, आईबी की, इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो ऐसे आप लोग, ऐसे आपको चेक करते रहना चाहिए, सारे एग्जाम्स की तैयारी कीजिए। एक में नहीं होगा दूसरे में होगा, दूसरे में नहीं तीसरे में होगा, ठीक है, स्टेनो हो गया, तो हो सकता है आपका 3-4 एक साथ 3-4 में हो जाए। अब आप और पीछे अच्छी बात है, मैप देख रहे होंगे, अभी भी अश्विनी सर अध्ययन करते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि अभी रुक गए। आप ये देखिएगा, यूपीएसआई छोड़ी, उसके बाद ये किया, और एक आध में रेलवे एलपी वगैरह तो देने ही नहीं, एसएससी सीजीएल में 70 नंबर। तो देखिए इनके नंबर मैटर नहीं किए हैं, ठीक है। तो आप ये सोचिए कि अब सिलेक्शन हो गया, हम बैठ जाए, पढ़ाई छोड़ दें, कल इसमें बहुत से बच्चों का भी हो जाएगा, पीए बन जाएंगे तो छोड़ देंगे, ये अपने आप को एकदम बिल्कुल ये समझेगा अरे मैं तो अब शहंशाह हूं, ठीक है। तो ऐसा नहीं समझना। स्टडी जो अध्ययन है जीवन भर चलने वाली एक प्रक्रिया है, और उससे जुड़कर रहोगे तो भाई साहब जीवन भर आप खुश रहेंगे, हमारा सीधा सा कहना है। अगर आप जुड़े रहेंगे तो बहुत बेस्ट रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो आप ये समझ ले। अब मैं आपको यहाँ से सर से बताना चाहूंगा, ठीक है, भाई से बताना चाहूंगा, ये इस समय पोस्टल असिस्टेंट है और ये इस समय काउंटर पे काम, आप मिले होंगे कई सारे लोगों से, कि आपको काउंटर भी फेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई बताएगा कि किस तरीके से काउंटर पे काम होता है पोस्टल असिस्टेंट का। हेलो एवरीवन, मैं सुनील, पोस्टल असिस्टेंट 2016 बैच। वैसे तो काउंटर पे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, वैरी करता रहता है आपका वर्कलोड किस हिसाब से है। कई बार ये होता है कि आपको ऐसी जगह पोस्टिंग मिल जाती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है, कई बार ऐसा होता है कि नहीं होता, डिपेंड करता है वो कस्टमर किस हिसाब से आपका कहते हैं एरिया कितना है। नेक्स्ट टाइम क्या होता है कि प्रमोशन तो वैसे 4-6 साल बाद ही है, प्रमोशन का आप थोड़ा बता दीजिए, ठीक है। वो जैसे 5 साल बाद कहते हैं पोस्ट मास्टर वाले, एचएसजी, एलएसजी इस तरह के होते हैं, वो काफ़ी हैं, तो वो डिपार्टमेंट जाने का अपने आप ही पता लगता है। वो आपको धीरे धीरे चाहिए। बाकी जैसे कि काउंटर पे नॉर्मल वर्क होता है, कई बार कहते हैं जैसे सेविंग काउंटर हो गया, आरडी काउंटर हो गया, ऐसा करके कई काउंटर बना रखे हैं। मेल डिस्पैचिंग अलग चीज़ है, उस पर भी एक पीआई, वो भी पीआई वर्क होता है। और आपको अगर कहते हैं जैसे पढ़ाई का बता दीजिए कि सर पढ़ाई वगैरह में इसमें मतलब कि टाइम आराम से मिल जाता है, थोड़ा सा ऑफिस टाइम में नहीं मिलेगा, बाकी 9 से 5 के बाद आपको टाइम मिल जाएगा। अगर जैसे काउंटर के बैक साइड पर रहते हैं तो टाइम ज्यादा मिल जाता है मेरे हिसाब से। काउंटर पे थोड़ा कम नहीं मिलता है। बैक ऑफिस में भी काम होते हैं, हाँ काम होता है, लेकिन थोड़ा सा समय निकाला जाता है। पर पब्लिक डीलिंग कम हो जाती है, टाइम पब्लिक डीलिंग थोड़ी सी कम हो जाती है, तो अपने आप ही थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा मिल जाता है। आप बैक पे भी थोड़ा ये सा आपको ज्यादा बेहतर बता पाएंगे क्योंकि करंट टाइम में कर रहे हैं। बता आपको सचिन सर भी सही पाएंगे कि सचिन सर प्रेजेंट टाइम असिस्टेंट टीचर है, आपको पता ही होगा, पोस्टल असिस्टेंट सर्टिफिकेशन दोनों ही छोड़ चुके हैं। तो भाई अभी काम कर रहा था, आपको डीप बता रहा, जो बातें बता रहा उनको सुन लो, ठीक है। कमेंट करना, अभी भाई हमसे 1-2 दिन साथ ही रहेगा, जो भी आपके कमेंट आएंगे पोस्टल असिस्टेंट के, भाई एक एक चीज आपको बताएगा 2 से